चलो हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज का हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। जैसे मान लो हमने आपको बताया था कि ये आपके पास प्लस क्यू कोई सोर्स चार्ज है और इस पी पॉइंट पे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते, कितना माने थे हमने, आर माना था। कितना माना था, आर माने थे हम लोग। और किसी चार्ज को मैंने इनफाइनाइट से मैंने पॉइंट चार्ज को उठा के कहाँ लाया था, पी पॉइंट तक। तो इनफाइनाइट से किसी चार्ज को, ये हमारा चार्ज क्या था, क्यू नॉट था, जिसको मैंने नाम दिया था यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इनफाइनाइट से किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी पी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करते हैं वही वर्क डन हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप लोग 10th में ही पढ़े होंगे कि इनफाइनाइट से किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करते हैं वही हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से, तो V इजकल टू होता है आपका वर्क डन, और ये वर्क कौन करेगा, एक्सटर्नल हम लोग करेंगे वर्क डन। इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लाने में वर्क डन कौन करेगा, हम लोग करेंगे। एक्सटर्नल एजेंट आपका वर्क डन करेगा इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक P तक, किसको लाने में, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। बताया था ना मैंने कि किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट P तक लाने में जितना हमें वर्क डन करना पड़ता है वही हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर यहाँ से देखा जाए V इजिकल टू वर्क डन, अगर इस और इस पॉइंट तक अगर चार्ज Q नॉट है तो इसके और इसके बीच में वर्क डन कितना आया था, Q नॉट और डिवाइडेड बाई आर आया था। यही वर्क डन आया था इनफाइनाइट से किसी पॉइंट P तक लाने में, Q नॉट डिवाइडेड बाई आर, और नीचे हमारा क्या है आपका Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल, और यहाँ पोटेंशियल आपका बचेगा KQ डिवाइडेड बाई आर। आया समझ में। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका भी है, ये वर्क डन मैंने रखा Q नॉट डिवाइडेड बाई आर, ये वर्क डन फार्मूला मैंने लिखाया था आपको। यही वर्क डन किसके बराबर था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर था कि नहीं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया था Q नॉट डिवाइडेड बाई आर, और नीचे आपका Q नॉट पहले से, तो Q नॉट और Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जो पोटेंशियल मिलेगा वो मिलेगा KQ डिवाइडेड बाई आर। इस इक्वेशन से क्या समझने को मिल रहा है आपको कि ये आपका K भी कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है। तो यहाँ जो आपका पोटेंशियल है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, R के। किसके प्रोपोर्शनली है, R के। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R का, मतलब अगर R की वैल्यू बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल आपका क्या होगा, कम होगा, और R की वैल्यू अगर कम करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। और इसका जो ग्राफ आपका बनेगा V और R का, वो ग्राफ आपका इन्वर्सली का हमेशा ऐसे ही बनता है। तो ये है आपका रिलेशन V और R के बीच का। अगर आप किसके लिए
के क्यू डिवाइडेड बाई आर, जो भी आपका पोटेंशियल है और आर आपका डिस्टेंस है। जरा एक बात ध्यान समझिए, ये जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है, क्या ये टेस्ट चार्ज पे डिपेंड कर रहा है? ये जो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मिला है के क्यू डिवाइडेड बाई आर, ये आपका इस टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ ये आपका सोर्स चार्ज और सोर्स चार्ज से कितनी दूरी पे पॉइंट रखा गया है उस पर सिर्फ डिपेंड कर रहा है, ये टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। टेस्ट चार्ज आपका इनफाइनाइट पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सिर्फ आपका किस पे डिपेंड कर रहा है? तो आर पे डिपेंड कर रहा है। किस पे? आर पे। और एक है हमारा सोर्स चार्ज, ठीक है। तो ये है पोटेंशियल, इतना नोट करिए पहले। फिर डिफिनीशन लिख दिए, लिखवा दे रहे, फिर फिगर बनाइएगा। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज the amount of work done to moving a unit positive test charge from infinity to any point P, from infinity to any point P। फुल हिसाब हो गया। अब ये फिगर बना के पूरा लिख लीजिए इसको। चलिए, इसके नीचे नोट पॉइंट में लिखिएगा, इसके नीचे नोट पॉइंट में लिखिएगा, दिस इक्वेशन शोज दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डज नॉट depends on unit positive test charge, हो गया। नीचे लिख ले दूसरा पॉइंट इसी में, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is inversely proportional to the separation between source charge and any point, हो गया। ये जो आपका पोटेंशियल है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर, और आर कौन सी डिस्टेंस है? सोर्स चार्ज और किसी पॉइंट के पी के बीच की क्या है? ये डिस्टेंस है, तो उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मिला आपको? के क्यू डिवाइडेड बाई आर। और इससे पहले जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो आपका किसके था? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर था। उसमें जब हम वर्क डन कर रहे थे वो आ रहा था के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर। पोटेंशियल में क्या है? आपका टेस्ट चार्ज नहीं है, फार्मूला है के क्यू डिवाइडेड बाई आर। ये है डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जरा बात ध्यान दीजिए, वो जो आप ये एक्सटर्नल वर्क डन लिखे हैं, ये वाला ध्यान से समझिए जरा। ये जो आप एक्सटर्नल वर्क डन लिख रहे हैं, ये वर्क आप किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? ये एक्सटर्नल जो वर्क हो रहा है
ये आप इनफाइनाइट से लेके जब किसी पॉइंट P तक आ रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आप जो लेकर आ रहे हो तो एक्सटर्नल आप वर्क ही कर रहे हैं। ये चीज़ कब वैलिड होगा कि आप वर्क कर रहे हैं, आप वर्क तो कर रहे हैं लेकिन किसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में। अगर वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया जाए तो आप किसके अगेंस्ट में वर्क करेंगे, किसी के अगेंस्ट में वर्क नहीं करेंगे। तो आप जो वर्क डन एक्सटर्नल निकाल रहे हैं आपको लिखना पड़ेगा एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए आपकी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तब जाके ये आपका एक्सटर्नल वर्क डन होगा। आ रहा है समझ में। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन करा दे रहे हैं, ठीक है। पीछे का छोटा एक ठो लिखो क्वेश्चन। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम of two charges. Find the electric potential energy of the system of two charges. इस तरीके से आपको फिगर दिया गया दो सिस्टम के चार्जेज का। एक है आपका प्लस क्यू और ये भी है आपका प्लस क्यू और इनके बीच का सेपरेशन है आर। पहला ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, पहला ऑप्शन है माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई आर। दूसरा ऑप्शन है आपका के क्यू डिवाइडेड बाई के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तीसरा ऑप्शन है आपका के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर बाई 2 और चौथा है आपका नॉन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दिया है ना, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। दो सिस्टम ऑफ चार्जेज आपको इस तरीके से फिगर बना के दिया है, उनके बीच का डिस्टेंस आर है। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है आपको। कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। सेकंड वाला के क्यू क्यू नॉट, तो के क्यू क्यू हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका, सेकंड। अगर इसी में क्या करते हैं, एक को प्लस क्यू कर देते हैं और दूसरे को कर देते हैं माइनस क्यू, तब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, फर्स्ट वाला। आए समझ में। तो यहाँ क्या करेंगे, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो लिखेंगे के क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो ये हो जाएगा आपका माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। इस क्वेश्चन को देने का मकसद मेरा क्या था, समझ में आया कुछ आप लोगों को, नहीं समझ में आया ना। इस क्वेश्चन को देने का मेरा मेन थीम ये था कि आपको जब भी चार्ज की वैल्यू लिखना होगा तो उसके साइन के साथ लिखिएगा, क्योंकि चार्ज आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो आप इसके अगर चार्ज को आप यहाँ माइनस लगा के प्लस क्यू रख देंगे तो उसका दिशा बताने लगे आप। तो आपको मस्ट ये ज़रूरी है कि जब भी आप चार्ज को रखिएगा तो उसके साथ साइन जरूर लगाइएगा। अगर प्लस में है तो प्लस में और माइनस में है तो माइनस में। अब वो वेक्टर वाला खेल है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वहाँ साइन नहीं लगा रहे थे चार्ज के साथ, सिर्फ डायरेक्शन बता दे रहे थे किधर डायरेक्शन है, वहाँ साइन नहीं लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपको साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। हो गया ये। इसके नीचे नोट पॉइंट में लिखिएगा, नोट पॉइंट में ये छोटी से छोटी चीज़ें आपको मिस्टेक करेंगी सवाल में, तो ये चीज़ ध्यान रहनी चाहिए आपको। नोट पॉइंट पे लिखिए, सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
since electric potential energy is a scalar quantity, so while using its formula, while using its formula, we must use charges with their sign। आया समझ में? तो जब भी आप इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी में चार्ज को रखेंगे तो उसकी साइन को जरूर रखिएगा, प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में। साइन रखने से ये फायदा होगा आपको कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो यदि साइन रखेंगे तो माइनस में है तो माइनस में रिजल्ट मिलेगा, प्लस में है तो प्लस में रिजल्ट मिलेगा। अब सोचेंगे कि डायरेक्शन लगा के पहले ही माइनस, तो वो डायरेक्शन दूसरी चीज़ हो जाएगी। आया समझ में? तो चार्ज को रखिएगा लेकिन साइन के साथ रखिएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अब द पोटेंशियल, क्वेश्चन है द पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷ कूलम, 10⁻⁷ कूलम, 3 × 10⁻⁷ कूलम हो गया। लोकेटेड 3 सेंटीमीटर अवे, located 3 सेंटीमीटर अवे इज, पहला ऑप्शन आपको दिया है इसमें 90 और दूसरा दिया है आपको 30 वोल्ट 90 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन दिया है आपको 30 किलो वोल्ट और चौथा ऑप्शन आपको दिया है इसमें 30 वोल्ट। ट्राई करिए इसको। यहाँ आपको के की वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 × 10⁻⁹ और ये दिया है आपको 3 × 10⁻⁻7 और नीचे आपको कितना दिया है? आपको आर दिया है, तो आर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदलेंगे तो 3 × 10⁻⁻2 और ये ऊपर जाके हो जाएगा 9, 3 से 3 काट देते हैं तो 9 × 10⁻⁹ × 10⁻2 हो जाएगा। तो भोरी कर रहे हैं हम, 10⁻4 लिखे हैं देखो। अरे ये देखो 9 होगा ना, और ये 7 में से 2 जाएगा तो -5 नहीं हो जाएगा? ये उसको माइनस करोगे तो 10⁻4 नहीं हो जाएगा? तब हम इसको -5 लिखे हैं, ये हो जाएगा आपका 9 1 2 3 4, जिसको बोलेंगे 90 किलो वोल्ट। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो हो गया जी। अगला क्वेश्चन लिखिए। हुआ?
कहाँ गड़बड़ है? सब सही है। चलिए मस्त रहिए। तो अगला क्वेश्चन लिखिए। ऑन मूविंग अ चार्ज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन मूविंग ए चार्ज, ऑन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब, ऑन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब from a point A, from a point A where potential is 12 volt, where potential is 12 volt, to a point B, to a point B where potential is minus 12 volt, where potential is minus 12 volt, full stop. The work done is, the work done is, आपको वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन आपको फाइंड करना है। पहला ऑप्शन दिया है इसमें -24 कूलम, दूसरा दिया है 48 कूलम, जूल है सब, और तीसरा दिया है आपको -48 जूल, चौथा दिया है नॉन। ट्राई करिए इसको, वर्क डन फाइंड करना है आपको। चलिए देखिए यहाँ पे आपको V1 कितना दिया है? V1 आपको दिया है +12 वोल्ट और V2 दिया है आपको -12 वोल्ट, ठीक है। और Q की वैल्यू इसमें दिया है 2 कूलम। तो मैंने अभी आपको रिलेशन बताया, V = होता है W/Q। तो क्या हम W को लिख सकते हैं Q भी, और V आपका चेंज हो रहा है कहाँ से? V2 से लेके V1 से लेके V2, तो इसको लिख सकते हैं W = Q डेल्टा V। ये थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा रहे तभी का सब सवाल है। ये W = Q डेल्टा U, Q डेल्टा V, और ये हो जाएगा 2 और डेल्टा V -12 तो वर्क डन आपका हो जाएगा -48 जूल। V2 में से V1 माइनस कर दिए, ठीक है। तो ऑप्शन आपका होगा -48 जूल, थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। 20 जूल ऑफ वर्क डन, 20 जूल ऑफ वर्क डन हैज टू बी डन, 20 जूल ऑफ वर्क डन हैज टू बी डन against an existing electric field, existing electric field, EXISTING, existing electric field, to take a charge, to take a charge of -0.1 कूलम, 0.1 कूलम हो गया। फ्रॉम A to B, from A to B, full stop। then potential difference VB माइनस VA, यही आपको फाइंड करना है, VB माइनस VA। ट्राई दिस क्वेश्चन विथ केयरफुली।
आपको इस बार पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। जो VB माइनस VA है वो कितना आया है? क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन क्या दिया था कि 20 जूल का वर्क डन हुआ है। कितने जूल का? 20 जूल का वर्क डन। कितने कूलम का चार्ज है? -0.1 कूलम। आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया W = Q डेल्टा V। आपसे यही पूछा था, तो W/Q को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा V। और W दिया था 20 जूल और Q दिया था -0.1। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे 10 से, तो ये कितना हो जाएगा? 200 -200 वोल्ट आया। चलिए नीचे एक PTR लिखिएगा, पॉइंट्स टू रिमेंबर, और ये एग्जाम में आपके पूछ सकता है MCQ में। पॉइंट्स टू रिमेंबर, PTR जिसको बोलते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखने योग्य बातें। लिखिए क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं इसको। देखिए, फॉर द सोर्स चार्ज प्लस Q, for the source charge plus Q as shown in figure, calculate electric potential at 1 meter, 2 meter and 3 meter respectively। और मैं आपको ऑप्शन देता हूं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके टिक करिएगा। V1 फिगर दे दे रहे हैं, अभी प्यारी इंतजार करिए थोड़ा सा। दूसरा है आपका V1 = V2 > V3, और तीसरा ऑप्शन आपके पास है V1 > V2 > V3। चौथा ऑप्शन है V1 = V2 = V3। और फिगर आपका ऐसे है, ये आपका सोर्स चार्ज प्लस Q रखा है। आपको पोटेंशियल फाइंड करना है 1 मीटर पे। इसकी दूरी कहाँ से कहाँ? यहाँ तक 1 मीटर पे, फिर कहाँ से कहाँ? 2 मीटर पे, और फिर 3 मीटर पे। आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, इसमें से बताना है कौन सा रिलेशन है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये पहले बताइए आप। हाँ? कैसे कैसे थर्ड वाला होगा? अरे बताइए कैसे होगा। देखिए, इस सोर्स चार्ज और इसके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, तो यहाँ का डिस्टेंस कम तो पोटेंशियल क्या होगा? ज़्यादा। यहाँ डिस्टेंस अधिक हुआ तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम, इसके अपेक्षा कम हो जाएगी। फिर यहाँ भी इसके अपेक्षा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ से कंसेप्ट ये समझ में आया कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर आपका सोर्स चार्ज कैसा हो? पॉजिटिव हो। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीज, इंक्रीज, बोथ या नॉन ऑफ दिस। तो क्या होगा? आपका डिक्रीज होगा, क्योंकि आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है, और जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा। तो इस जगह पे अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? KQ / 1 आएगा।
यहाँ आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, यहाँ का आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई 3। तो इसका डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल यहाँ का क्या होगा, अधिक होगा इसके कंपैरिजन में, होगा कि नहीं होगा, और ये हो जाएगा आपका V3। डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, क्योंकि अभी इन्वर्सली का रिलेशन बताए हैं के क्यू डिवाइडेड बाई आर, आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे जाने पर पोटेंशियल क्या होगा आपका, कम होगा। नोट कर लीजिए इसको और नीचे नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। चलिए लिखिए इसमें नोट पॉइंट में, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल decreases in the direction of electric field, in the direction of electric field। हो गया। अब यहाँ सवाल आपका उठना चाहिए कि ये प्लस क्यू है तो इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा आपका, बाहर जाएगा, अवे जाएगा। अगर यही चार्ज माइनस होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होता, इधर होता। तो क्या उस केस में आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा था, घट रहा था। अब सवाल मेरा ये है कि ये अगर निगेटिव चार्ज कर दिया जाए, इसके तो पॉजिटिव चार्ज था, तो अगर इसको निगेटिव चार्ज कर दें, जरा देखिए ध्यान से, तो इसका सिर्फ क्या बदलेगा, आपका डायरेक्शन बदलेगा। अगर ये आपका निगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, इस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया कि जब जब चार्ज को रखिएगा तब तब उसके साइन के साथ रखिएगा। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 1, यहाँ हो जाएगा के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, यहाँ हो जाएगा के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 3, यानी ये हो जाएगा माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई 1, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई 2 और माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई 3। तो निगेटिव में जो वैल्यू जितना कम होती है, निगेटिव में जो वैल्यू जितना कम होती है उसका वैल्यू उतना क्या होता है, अधिक होता है। तो इसमें सबसे अधिक किसका होगा, पोटेंशियल। निगेटिव में ये क्या था आपका, ज़्यादा था कि नहीं था उधर, तो निगेटिव में इसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे अधिक होगी, क्योंकि पॉजिटिव में सबसे कम था। पॉजिटिव के केस में जो सबसे कम होती है, निगेटिव के केस में वो चीज़ क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इस V3 की वैल्यू जो है सबसे अधिक हो जाएगी V2 से भी, और सबसे अधिक हो जाएगी V1 से। मतलब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपका पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है कि नहीं घट रहा है। तो चाहे आपका पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे आपका निगेटिव चार्ज हो, दोनों चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज़ समझ में आया है? हाँ, चलिए इसके नीचे कंक्लूजन लिखिएगा जरा, एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन इस पे, ठीक है। कंक्लूजन में लिखिए, फॉर बोथ सोर्स चार्ज, फॉर बोथ सोर्स चार्ज, फॉर बोथ सोर्स चार्ज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, negative electric potential decreases, electric potential decreases in the direction of electric field,
इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फुल स्टॉप। तो अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है उस केस में भी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो, किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और चाहे आपका चार्ज निगेटिव हो उस केस में भी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में? अगला हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। हेडिंग क्या डलवाए हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि जो V होता है वो क्या होता है, W/Q होता है। अगर मैं थोड़ा सा वर्क करूं तो पोटेंशियल भी क्या होगा हमारा, छोटा सा होगा। अगर आप थोड़ा सा वर्क डन करेंगे तो पोटेंशियल भी कितना होगा, थोड़ा सा होगा। अब अभी मैंने आपको बताया वर्क क्या फार्मूला क्या होता है, W=Fx होता था, W क्या होता था, Fx। तो अगर मान लीजिए dW लिखे और W की जगह पे लिख देते हैं F एक्सटर्नल, क्या लिखते हैं, F एक्सटर्नल डॉट dx और डिवाइडेड बाई Q। अब यहाँ सवाल उठेगा कि क्यों आपने एक्सटर्नल ही लिया, क्यों नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिया। तो आप वर्क डन किसके अगेंस्ट में कर रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में। तो जो एक्सटर्नल फोर्स आप लेंगे तभी आपका वर्क डन होगा। किसके अगेंस्ट में वर्क करेंगे आप, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में। तो एक्सटर्नल जो फोर्स होता है वो किसके अगेंस्ट में वर्क होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फोर्स के। तो अगर यहाँ से F एक्सटर्नल देखें तो क्या F को हम लिख सकते हैं, F एक्सटर्नल को लिख सकते हैं -F इलेक्ट्रिक, नहीं लिख सकते। एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा था और इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा था, तो दोनों का निगेटिव साइन ले लेंगे हम लोग। अरे एक दूसरे के निगेटिव ही नहीं लगेगा जी, साइन चेंज कर देंगे। तो एक्सटर्नल को हम लिख सकते हैं -F इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हो जाएगा आपका dx और ये हो जाएगा आपका q, हो जाएगा। यहाँ से जो dv मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, F को क्या लिख सकते हैं, -QE लिख सकते हैं, हाँ? और ये है हमारा dx और डिवाइडेड बाई q। तो q से q क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या इसको लिख सकते हैं, dv/dx इज इक्वल टू -E, या इसी E को लिख सकते हैं -dv डिवाइडेड बाई dx। कई बुकों में dr लेके किया है, क्या लेके किया है, dr, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको क्या बता रहा है, ध्यान से देखिए। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये क्या था आपका, कहा गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर इस पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, तो अगर इसी के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर पोटेंशियल हो तो निगेटिव साइन क्या बता रहा है, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा पोटेंशियल, दोनों डायरेक्टली है एक दूसरे के। तो अगर पोटेंशियल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा तो घटेगा, क्योंकि निगेटिव साइन क्या बता रहा है, इंक्रीज करेगा। यही रिलेशन है E इजकल टू -dv/dx। कई बुकों में dr लेके किया है, तो dr लिखिए फिर dx लिखिए, दोनों चीज़ क्या है आपका वही है, ठीक है। तो ये है आपका रिलेशन, नोट कर लीजिए इसको, E इजकल टू -dv/dx। क्या ये आपको स्लोप की तरह नज़र आ रहा है कि नहीं, dv/dx मैथ में पढ़ाया जाता है स्लोप, फिजिक्स में भी आपको 11th में पढ़ाए थे स्लोप, तो भूल गए तो क्या बताएं हमारे। नीचे इसके लिखिएगा, निगेटिव साइन शोज दैट
निगेटिव साइन शोज दैट, ये थोड़ा सा झलक रहता है, एक झलक जरूरी है। निगेटिव साइन शोज दैट पोटेंशियल डिक्रीजेज along इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिक्रीजेज along इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये जो आपका dV/dx है ना, इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो भी चीज आपका डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट। मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में तो उसको बोलेंगे मोमेंटम ग्रेडियंट। यहाँ पोटेंशियल चेंज हो रहा है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में तो इसको बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। आया समझ में? चलिए, अच्छा ये देखिए जरा, ये जो आपको dV - E.dx है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dV - E.dx cos थीटा? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए इतना पहले। यहाँ देखिए, तो ये थीटा जो है ये एंगल किसके किसके बीच की है? इलेक्ट्रिक फील्ड और dx के बीच की एंगल, मतलब जो डिस्टेंस है dx और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इसके बीच का क्या है? एंगल क्या आपको है? थीटा है। तो नीचे लिखिए थीटा इज द एंगल बिटवीन डेल्टा x dx एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। dx एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, कल इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, चलिए, रेस्ट टुमारो। देखिए यहाँ पे ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है, तो जो एक्सटर्नल आपका एजेंट फोर्स लगा रहा था उस डेरिवेशन में, तो एक्सटर्नल फोर्स चाह रहा था कि उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को कहाँ लाया जाए? इधर सोर्स चार्ज के पास लाया जाए, और इलेक्ट्रिक फोर्स आपका इधर लग रहा था। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था ताकि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए? जीरो हो जाए, और आपका वर्क डन किसके बराबर हो जाए? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो इसीलिए अगर एक्सटर्नल फोर्स और इसका दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो इस एक्सटर्नल के बराबर आप इलेक्ट्रिक फील्ड्स रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे क्या रखे हैं? निगेटिव रखे हैं। क्लियर है? चलिए